हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज दिन है 7 फरवरी, चार धाम यात्रा 2025। तीर्थ यात्रियों के लिए 24 घंटे रजिस्ट्रेशन सुविधा और परिवहन व्यवस्था तैयार। देहरादून। इस वर्ष की विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा को और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यात्रा के शुरुआती 15 दिनों तक तीर्थयात्रियों को 24 घंटे पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रदान की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न हो। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने बताया कि इस बार रजिस्ट्रेशन काउंटरों की संख्या बढ़ाई गई है। हरिद्वार और ऋषिकेश में 20-20 काउंटर, विकासनगर में 15 काउंटर और बड़कोट, हिना, श्रीनगर व गुप्तकाशी में भी यात्रियों के लिए पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है। पिछले वर्ष की यात्रा में मैनुअल रजिस्ट्रेशन को लेकर यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसे देखते हुए इस बार विशेष व्यवस्था की गई है। यात्रा के पहले 15 दिनों तक 24 घंटे रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा, लेकिन यात्रियों की संख्या का आकलन करने के बाद समय सीमा में बदलाव संभव है। यदि जरूरत महसूस हुई तो रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक किया जा सकता है। इस बार भी यात्रियों के मैनुअल रजिस्ट्रेशन का कोटा 40% निर्धारित किया गया है। आपदा प्रबंधन। हेलीकॉप्टर से होगी एयरलिफ्ट सुविधा। यात्रा के दौरान किसी भी आपातकालीन स्वास्थ्य समस्या के समाधान के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने गढ़वाल के सभी 7 जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि किसी भी यात्री की तबीयत बिगड़ने पर उसे तुरंत आपदा प्रबंधन विभाग के हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर में भर्ती कराया जाए। इस व्यवस्था से चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यात्रियों के लिए एशिया का सबसे बड़ा बस बेड़ा तैयार। चारधाम यात्रा के लिए इस बार फिर से एशिया का सबसे बड़ा बस बेड़ा तैयार करने की योजना बनाई गई है। हर साल की तरह इस बार भी राज्य की 9 निजी परिवहन कंपनियां संयुक्त रोटेशन के तहत हजारों बसों का संचालन करेंगी। संयुक्त यात्रा बस ट्रांजिट कंपाउंड में बसों की मरम्मत और रंग रोगन का काम शुरू हो चुका है। परिवहन कंपनियों ने तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर बस सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव ले सके। चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर रजिस्ट्रेशन, आपदा प्रबंधन और परिवहन सहित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं, जिससे यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों के तहत प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। इस बार पंजीकरण में 60% कोटा ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण यात्रा शुरू होने से 10 दिन पहले हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, कीर्तिनगर, विकासनगर, बड़कोट आदि स्थानों पर स्थापित काउंटरों पर किया जाएगा। यात्रा के पहले महीने में किसी भी प्रकार के वीआईपी या वीवीआईपी दर्शन की सुविधा नहीं होगी। यदि कोई वीआईपी दर्शन करना चाहता है तो उसे सामान्य तीर्थयात्री की तरह ही दर्शन करने होंगे। इस संबंध में देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर अवगत कराया जाएगा। यात्रा मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पूरे मार्ग को सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक 10 किलोमीटर के सेक्टर में दोपहिया वाहन पर चीता पुलिस गश्त करेगी, जो ट्रैफिक को नियंत्रित करने के साथ किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को देगी। इसके अलावा चारों धामों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए बायो टॉयलेट, बिजली आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी संबंधित विभागों को 15 अप्रैल तक अपनी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। समय सीमा में व्यवस्थाएं पूरी नहीं करने वाले विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी। इन सभी तैयारियों का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को एक सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक चारधाम यात्रा अनुभव प्रदान करना है। चारधाम यात्रा 2025 नए इंतजामों के साथ तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा। देहरादून। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 2025 को लेकर इस बार प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। इस साल यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। यात्रा के पहले 15 दिनों तक 24 घंटे रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को लंबी लाइनों में न लगना पड़े। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय के अनुसार इस बार रजिस्ट्रेशन काउंटरों की संख्या बढ़ाई गई है। हरिद्वार और ऋषिकेश में 20-20 काउंटर, विकासनगर में 15 काउंटर और बड़कोट, हिना, श्रीनगर व गुप्तकाशी में भी पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था लागू की गई है। 60% पंजीकरण ऑनलाइन और 40% मैनुअल रजिस्ट्रेशन के तहत किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होने की संभावना है। यात्रा के पहले 15 दिनों तक रजिस्ट्रेशन काउंटर 24 घंटे खुले रहेंगे, लेकिन यात्रियों की संख्या के अनुसार समय सीमा में बदलाव किया जा सकता है।
यदि जरूरत महसूस हुई तो सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक पंजीकरण की समय सीमा तय की जा सकती है। आपदा प्रबंधन, हेलीकॉप्टर से मिलेगी एयरलिफ्ट सुविधा। चारधाम यात्रा के दौरान आपातकालीन स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने गढ़वाल के 7 जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भी यात्री की तबीयत बिगड़ती है तो उसे तुरंत आपदा प्रबंधन विभाग के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर में भर्ती कराया जाए। यात्रा मार्गों पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है और डॉक्टरों की विशेष टीम को तैनात किया गया है। यातायात और परिवहन की विशेष व्यवस्था। चारधाम यात्रा में इस बार फिर से एशिया का सबसे बड़ा बस बेड़ा तैयार किया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी राज्य की 9 निजी परिवहन कंपनियां संयुक्त रोटेशन के तहत हजारों बसों का संचालन करेंगी। संयुक्त यात्रा बस ट्रांजिट कंपाउंड में बसों की मरम्मत और रंग रोगन का काम शुरू हो चुका है। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बसों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और आपातकालीन संपर्क सेवाएं जोड़ी जा रही हैं, जिससे यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सके। इसके अलावा यात्रा मार्गों को सेक्टरों में बांटा जाएगा और हर 10 किलोमीटर के दायरे में चीता पुलिस की गश्त रहेगी। इससे किसी भी यातायात समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। नई पाबंदियां, वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। यात्रा के पहले महीने में किसी भी वीआईपी या वीवीआईपी दर्शन की सुविधा नहीं होगी। इस बार वीआईपी यात्रियों को भी सामान्य तीर्थयात्रियों की तरह ही दर्शन करने होंगे। इस फैसले की जानकारी देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजी जाएगी। बुनियादी सुविधाओं को किया गया मजबूत। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बायो टॉयलेट, बिजली आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी जरूरतों को दुरुस्त किया जा रहा है। सभी संबंधित विभागों को 15 अप्रैल तक अपनी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा होगी सर्वोच्च प्राथमिकता। चारधाम यात्रा में इस बार यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और आपदा प्रबंधन टीमों की तैनाती की गई है। इसके अलावा यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों और निगरानी ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। चारधाम यात्रा 2025 को यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। यात्रा के दौरान रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया गया है। श्रद्धालुओं को इस बार एक सुगम, सुरक्षित और स्मरणीय तीर्थ यात्रा का अनुभव मिलेगा।